नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन। जी आज हमारे पास जो सूरत है उस सूरत का नाम है हुमाज़ा। हुमाज़ा के दो थीम है बेसिकली। नंबर एक ह्यूमैनिटी और नंबर दो द कॉन्सेप्ट ऑफ एवरलास्टिंग लाइफ हियर आफ्टर, आखरत का तसव्वुर। दो थीम है। पहला क्या है? ह्यूमैनिटी, इंसानियत। ठीक है, या कह सकते हैं आप सोशियोलॉजी, अगर आप उसको किसी डिसिप्लिन के अंदर आप डिस्कस करना चाहते हैं। सोशियोलॉजी, इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन विद another human being। so ह्यूमैनिटी और आखरत का तसव्वुर, क्योंकि आखरत जो है, आखरत जो है यानी ईमान बिल आखिरा, ईमान बिल आखिरा और ह्यूमैनिटी। तो आखरत की जो सक्सेस है वो ह्यूमैनिटी और ईमान बिल आखिरा पर बेस करती है। समझ रहे हैं कि बात को? नहीं। तो दो चीजें अल्लाह ताला ने इस सूरत में हमारे सामने रखी हैं, एक ह्यूमैनिटी और एक द कॉन्सेप्ट ऑफ आखिरा, बिलीफ इन हियर आफ्टर लाइफ। पहले हम फर्स्ट जो थीम है उसको डिस्कस करते हैं कि वैलुन लिकुल्ली हुमाज़ा और लुमाज़ा। हुमाज़ा और लुमाज़ा, देखिए पहले वाइल को समझे। वाइल जो है अरबी जुबान में किसी चीज की मुजम्मत के लिए बोला जाता है। तफ हो, अफसोस है, तबाही हो, बर्बादी हो, हलाकत हो। किसके लिए? लिकुल्लिन, लिकुल्ली, हर एक के लिए। लाम हरफ जर है और कुल, ठीक है, उसके लिए आया कि हर एक के लिए, हर एक के लिए। लेकिन वो हर एक है कौन? वो हुमाज़ा है और लुमाज़ा है, दो करैक्टर है। या एक ही करैक्टर में दो करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। सो हुमाज़ा इस्मुल मुबालगा का सीगा है, द नाउन एक्सजेरेशन, ऐसा नाउन जो किसी ऐसी करैक्टरिस्टिक को रिप्रेजेंट करता है कि वो एक्शन उसके अंदर बहुत ज्यादा पाया जाता है। हुमाज़ा और लुमाज़ा। हुमाज़ा का मतलब है कि बहुत ज्यादा ऐब निकालने वाला। ऐब है नहीं लेकिन ऐब निकालने वाला है। ऐब है नहीं लेकिन वो ऐब निकालने वाला है। लुमाज़ा भी यही है, तानाजनी करने वाला। पहले हम समझते हैं हुमाज़ा और लुमाज़ा की बात को। देखिए ह्यूमन बीइंग, आपको पता है कि वो वेरी करता है। उसके जो माइंड सेट है इंसान का, वो हर इंसान का वेरी करता है ना, डिफरेंट है। अब किसी इंसान के मिजाज में तशद्दुद है तो क्या होगा? वो तशद्दुद का क्राइटेरिया बना लेगा, है ना। हाँ, मतलब उसके अंदर शिद्दत पाई जाती है ना। एक्सट्रीमिस्ट है, अगर वो एक्सट्रीमिस्ट है तो हर चीज में क्राइटेरिया क्या बना लेगा? एक्सट्रीमिज्म का। एक कुछ इंसान होते हैं वो मुतसाइल होते हैं, लेजी होते हैं। हाँ, सो वो लेजी होते हैं तो हर चीज में लेजी पना दिखाते हैं, लेजीनेस। तो हर चीज का क्राइटेरिया उन्होंने अपने लेजीनेस के मुताबिक बनाया होता है, माइंड मेंटल उनका जो लेवल होता है माइंडसेट के मुताबिक। इसलिए अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई अगरचे इंस्टॉल तो दोनों की है। ह्यूमन जो इंस्टिंक्ट है, ह्यूमन जो नेचर है, उसमें अल्लाह ताला ने अच्छाई और बुराई को इनबिल्ट कर दिया है।
कंपनी से बन के आ रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है। फअल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, क्या हमने दोनों सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए हैं, अच्छाई और बुराई को समझने के भी, उसको कबूल या उसको रिजेक्ट करने के भी। तो अल्लाह ताला ने हमें क्या अच्छाई और बुराई बता दी, अच्छा और बुरा क्या है, इंसानियत और शैतानियत क्या है, नेकी और बदी क्या है, सवाब और गुनाह क्या है, अदल और जुल्म क्या है। यह अल्लाह ताला ने हमें अपने कुरान के ज़रिए से, और कुरान के सबसे बड़े मुफस्सिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़रिए से हमें यह बता दिया, ताकि बाद में आने वाले लोग इस क्राइटेरिया को फॉलो करें। क्योंकि अगर खुद से हर कोई अपनी मोरालिटी निकालेगा, हर कोई अपनी मोरालिटी को इन्वेंट करेगा या अपना क्राइटेरिया इन्वेंट करेगा, तो क्या होगा, वो दूसरे इंसान को जीना हराम कर देगा। दूसरे इंसान का क्या कर देगा, जीना हराम कर देगा, जुल्म करेगा। क्यों कि ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन सोसाइटी है, वो क्लासिफाइड है। आप मेरी बात को समझिएगा, मैं जिस बात की तमहीद बांध रहा हूं वो उस बात को समझिएगा। ह्यूमन जो सोसाइटी है क्लासिफाइड है, और मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में वो क्लासेस है, वो क्लासिफाइड है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव में, और हर क्लास का अपना एक क्राइटेरिया है अच्छाई और बुराई का। समझ रहे हैं कि मेरी बात को नहीं? मैं आता हूं मिसालों की तरफ। इसलिए अल्लाह ताला ने ये अच्छाई है बुराई है, बस अब तुम खुद से इन्वेंट ना करो, अच्छाई और बुराई के कॉन्सेप्ट को खुद से इन्वेंट ना करो। क्यों कि हो सकता है तुम अपने माइंडसेट या अपनी इन्वायरमेंट या सिचुएशन के एतबार से बुरी चीज को अच्छा बना दो और अच्छी चीज को बुरा बना दो। आप कॉन्सेप्ट नहीं समझे कि एक बुरी चीज है लेकिन सोसाइटी ने उसको अच्छा बना दिया, और एक अच्छी चीज थी सोसाइटी ने उसको बुरा बना दिया, है ना। सो उन्होंने वो जो क्रिएटर का क्राइटेरिया था अच्छाई और बुराई का, उसको क्या कर दिया, उसको अवॉइड कर दिया। जब उन्होंने खुद से अपनी मोरालिटी को इन्वेंट किया और अपने अच्छाई और बुराई के क्राइटेरिया को इन्वेंट किया, तो इंसान ने क्या किया, दूसरे इंसान को मजाक तज़हीक का निशाना बनाया, उसको हर्ट किया, है ना। ये कोई ये शख्स ने कहे नहीं जी आपका तो इल्मी मकाम ऐसा है, नहीं, ये इंसानियत की बात हो रही है। किसी का इल्मी नहीं है, ये इंसानियत की बात है, सिंपल बात है, इजी बात है, और लाइफ आसान है। क्योंकि क्रिएटर को पता है इंसान दूसरे इंसान के लिए जिंदगी मुश्किल कर सकता है, ठीक है। मसलन मुझे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मेरे साथ जिन लोगों ने मेरे साथ हॉस्टल लाइफ गुजारी, मेरे क्लास फेलोज या मेरे साथ पढ़े हुए, उन्होंने कहा कि आप बहुत इजी गाय हैं, यू आर वेरी इजी गाय। इतना आसान शख्स हमने जिंदगी में नहीं देखा, हर चीज में आसान, किसी चीज में किसी को तंग नहीं करेगा। कहने लगा हम अपने घर वालों को तंग करके रख देते हैं। मसलन हम पेपर्स की तैयारी कर रहे थे, हॉस्टल में थे, सुबह का नाश्ता किया और सारा दिन के बाद उन्होंने पूछा कुछ खाएंगे, चाय लेंगे, ये लेंगे। पानी की बोतल सामने साथ में रख दें, बस काफी है मेरे लिए, और रात को खाना। कहने लगे हमारा कुछ खाते रहते हैं, घर अपनी वालिदा कहते हैं चाय बना दे, ये बना दे, वो बना दे, खाते ही रहते हैं हम लोग। सो घर वाले तंग आ जाते हैं, हर चीज को बिखेर के रखते हैं घर में, हर चीज को घर में बिखेर के रखते हैं, घर वाले तंग आ जाते हैं। सो आपने एक चीज जहां रख दी उसको वहीं रखेंगे, इस्तेमाल करके वहीं रखेंगे।
तो आपकी 2-3 दिन उन्होंने मेरे साथ गुजारे जब पेपर की तैयारी चल रही थी, तो उन्होंने कहा कि यू आर ए वेरी इजी गाय, और सिंपल खाना खाएंगे सुबह को और रात को भी एक्टिव रहेंगे। सो उनके लिए मैं बहुत आसान लाइफ गुजारने वाला शख्स था, ठीक है। क्यों? वजह क्या थी? वजह यह थी कि मैंने अपनी लाइफ स्टाइल जो था, मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट समझते हैं आप? मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट जरा इसको स्टडी कीजिएगा। मिनिमलिज्म का कॉन्सेप्ट किसके साथ एग्री करता है? वो एक डिवाइन एक लाइफ स्टाइल है, जुहुद, जो डिवाइन लाइफ स्टाइल है, जुहुद के साथ क्या करता है? टैली करता है, मिनिमलिज्म और जुहुद। सो वो लाइफ जो होती है बहुत आसान होती, इजी होती, रिलैक्स होती है। सो मैंने जब कुरान को पढ़ा तो अल्लाह ताला को लाइफ स्टाइल जो था वो मैंने सीख लिया और मैंने उसको प्रैक्टिस करना शुरू किया। लाइफ आसान होगी मेरे लिए भी, मेरे साथ रहने वाले लोगों के लिए भी लाइफ आसान हो गई, इजी लाइफ, मुश्किल ही नहीं किसी के लिए, ना अपने लिए। तो क्राइटेरिया कहां से आया? अच्छाई और बुराई का, लाइफ स्टाइल का, वो क्रिएटर की तरफ से। और कहां से मालूम? कोड बुक से। कोड बुक में घुस गया तो मुझे पता चल गया क्या है सीक्रेट्स। बुक कॉमन है लेकिन हर कोई इसको समझता नहीं है, हर कोई इससे इस्तिफादा हासिल करता नहीं है। बुक कॉमन है, देखिए सबके पास अवेलेबल है, लेकिन इसके से फायदे और बेनिफिट्स, एडवांटेजेस की तौफीक हर शख्स को नहीं मिलती है जब तक कि उसके दिल में उसकी इज्जत और नहीं होगी। जब उसकी इज्जत होगी तो उसकी कोड बुक की भी होगी। और लाइफ आसान है, सच कह रहा हूं। तो अच्छाई और बुराई का जो कॉन्सेप्ट है मैंने भी कौन सा बनाया? वो जो मुझे क्रिएटर्स के से मिला था। बाकी चीजों को मैंने इग्नोर करना शुरू कर दिया। मैंने कहा ये है ही नहीं बुराई, तो मैं किसको बुराई क्यों समझूं? मैं किस इंसान की जिंदगी को तंग कर दूं? अब मैं बताता हूं हुमाजा और लुमाजा होते कौन है। क्योंकि हुमाजा और लुमाजा जो लोग हैं, जो करैक्टर्स हैं सोसाइटी में, क्योंकि इनका अच्छाई और बुराई का कॉन्सेप्ट क्रिएटर का दिया हुआ नहीं है, इन्होंने सोसाइटी से लिया है, अपनी ख्वाहिशात से लिया है, या लोगों से ले लिया है। तो क्या होता है कि इन लोगों ने दूसरे इंसानों की जिंदगी को अजीर्ण कर दिया है। बाल कैसे बनाए हुए हैं? ये पुराना हो गया स्टाइल, वहीद मुराद के जमाने का स्टाइल बनाया हुआ है। चश्मा कैसे पहना हुआ है लो। और ये इन साहब को देखेंगे, लंडे की जैकेट पहनते हो क्या? लाइट हाउस से लेकर आते हो, ये मैचिंग हो रही है तुम्हारे कपड़ों की। ये तुम चावल के साथ केले खा रहे हो? ऐसा कौन करता भाई? किस जमाने में जी रहे भैया? ऐसी चीजों को उन्होंने बुराई बना लिया जो बुराई है ही नहीं। भाई एक चीज अल्लाह के यहां बुरी नहीं है, हु द हेल आर यू? आप क्यों मजा बन के, लुमाजा बन के उसका ऐब निकाल रहे हैं, उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उसको टॉन्ट कर रहे हैं? अल्लाह के नजदीक बुराई है भाई, यार सारे ठीक है, अल्लाह के नजदीक ये गुनाह है, अल्लाह के नजदीक बुराई है, ये इनह्यूमन बात है, बियॉन्ड द मोरालिटी है। भाई जितनी अच्छी बातें थी अल्लाह ने उसका हुक्म दे दिया, जितनी बुरी बातें थी अल्लाह ने उससे मना कर दिया। नाउ देयर इज नथिंग। भाई उन्होंने ठीक है बाल बनाए, सही है, उनको रिलैक्स है, अल्लाह के नजदीक बुराई नहीं है, तो आपके नजदीक बुराई कैसे हो गई? वो कंफर्ट फील करते, ठीक है, वो कपड़े कहीं से भी लाकर पहने और हलाल कपड़े पहने हैं ना, अल्लाह के नजदीक तो गुनाह नहीं है ना।
सातिर होने चाहिए, साफ होने चाहिए। हाँ बस वो उसने अल्लाह के क्राइटेरिया के मुताबिक सही कपड़े पहने, कहीं से खरीदे, आपको इससे क्या, कोई भी कलर पहना, जैसा उनको कंफर्ट फील करते हैं उन्होंने पहने, जैसे जूते पहने, जैसा चश्मा पहना है। बुराई उस वक्त है जब वो अल्लाह के नजदीक बुराई हो, है ना, जब उसको क्रिएटर ने कहा है कि ये बुराई है। तो खाम खाई लो, ये कैसे कपड़े पहनकर आ गए, इस्त्री भी नहीं किए हुए, तो भाई अल्लाह के नजदीक बुराई है। नॉर्म तो है, सोशल नॉर्म है। सोशल नॉर्म क्या है, ठीक है, नहीं हो सकी उनको इस्त्री, तो अब क्या करें। हाँ, अगर वो गंदे होते, वो धुले हुए ना होते, ये है प्रॉब्लमेटिक, है ना। अगर उनके बाल बिखरे हुए होते, परागंदा होते, ये प्रॉब्लमेटिक था, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने शख्स को देखा, उसके कपड़े गंदे थे, उसके बाल गंदे थे, तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि तुम्हारे पास पानी नहीं है कि तुम अपने कपड़ों को धो सको, और तुम्हारे पास पानी नहीं है कि तुम नहा सको, नहा के अपने आप को क्लीन कर सको। ये पॉइंट है, ये बुराई है। उसने दांत साफ क्यों नहीं करे, नहा के क्यों, नहाया क्यों नहीं है, अपनी आंखें और कान साफ क्यों नहीं किए, अपने बालों के अंदर जो है गंदे हो रहे क्यों नहीं नहाया। ये चीज बुराई है, गंदा रहना बुराई है। कलर उनको जो पसंद था उन्होंने पहन लिया, अल्लाह के हलाल करदा कलर है, ठीक है, आप कौन होते हैं उन पर टॉन्ट करने वाले, जब अल्लाह के नजदीक की बुराई नहीं है। उन्होंने जैकेट कैसी भी पहनी, कोट कैसा भी पहना है, उसकी उनकी मर्जी है, हलाल चीजें थी, उन्होंने हलाल में से जो चाह अपने लिए, जो उनको अवेलेबल उसका उन्होंने इख्तियार कर लिया। अरे बर्फबारी हो रही है क्या, ये टोपा वाली जैकेट पहनकर बैठे हो, मोटू कहीं के। तो भाई अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया, दुबले भी होता है, मोटा भी होता है, दोनों सिफ्तें हैं। अगर मोटू ना होता तो हमें कैसे पता चलता कि पतला भी होता है। हर चीज को अल्लाह ने पेयर में पैदा किया है, वो सिर्फ अल्लाह की जात है जिसका कोई पेयर नहीं है, कोई छोटा है तो कोई लंबा भी है। अच्छा, ये चीजें जो थी, तो इंसान ने क्या किया, दूसरे इंसान का जीना सत्यानाश कर दिया, जीना हराम कर दिया। इसके ऐसे देखो ये कैसे खड़ी है, तो भाई खड़ी है ना वो, तो सास आपने नहीं देखा, सास खाम खाई बहुओं पर कि उनको उन पर ऐब चीनी करते रहेंगी। भाई वो वाकई बुरी बात हो, अल्लाह के नजदीक अगर बुरी है तो फिर ठीक है, बुरी है। और याद रखें, अल्लाह ताला ने कोई अच्छी बात नहीं जिसका हुक्म ना दिया, और कोई बुरी बात नहीं। आप बताएं, मैं आपको बताऊंगा कि अल्लाह ताला ने इससे मना किया है और इसका हुक्म दिया है। भाई कोई शख्स शौक कपड़े पहना हुआ है, हाँ, मेरे दोस्तों में, तो मैं उसको नहीं कहूंगा यार ये अजीब सा लग रहा है, तुम क्या पिंक पहन के आ गए। पिंक पहन कर आ गए, हाँ, तुम पे सूट ही नहीं कर रहा है। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम साहबी कहते हैं, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम चांदनी रात थी, मसीह नबी के सहन में बैठे हुए थे, आपने सुर्ख रंग का एक जुब्बा पहना हुआ था, और कहते हैं कि वो इन पर इतना खूबसूरत लग रहा था कि मैं कभी चांद को देखता था और कभी उनको देखता था, और मैं ये कंपेयर करने की कोशिश कर रहा था इन दोनों में खूबसूरत कौन है। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम सुने, जो साहबी कहते हैं, जो हदीस सुना रहे थे, कहते हैं कि ऊंट मॉडल है ना हमारे सामने, अल्लाह की तालीमात को प्रैक्टिस करने वाले एक मॉडल है ना, ऊंट चल रहे थे और ऊंटों पर खवातीन सवार थी, और शतरबान जो उनको बहुत तेजी से लेकर जा रहा था। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया शतरबान से कि ख्याल से ऊंटों पर आबगीने सवार हैं। कहने लगे अगर तुम में से कोई ऐसी बात कहता तुम उसको उसमें ऐब निकालते, उसको शर्म दिलाते, लेकिन अल्लाह के रसूल ने कहा, यानी खवातीन को नजाकत के एतबार से तशबीह दी आबगीनों से। उससे बड़ा मॉडल कौन होगा। तो हुमाजा और लुमाजा का मतलब ही क्या है कि खाम खाई की आपने कीड़े निकालने दूसरों में, खाम खाई के कीड़े। एक वाकई ही कोई ऐसी बात है जो रिफॉर्मेशन की जरूरी है, कोई मैनेजमेंट स्किल है, कोई एक चीज जाया हो रही है, गुनाह है जाया करना रिसोर्सेज को,
फिर आप उसको सिखाएं। लेकिन एक चीज सही है तो सही है, आपने ये वाले फूल क्यों रखे हैं, आपने वो वाला गुलदस्ता क्यों रखा है, भाई उसको जो कंफर्ट फील होता था उसने रख दिया, आप कौन होते हैं, है ना। सो खाम खाई की, इसलिए किसी दूसरे को कोई बात कहने की वजह पहले से आप सोच लें क्या ये अल्लाह की नजर में बुराई है या नहीं है। अगर अल्लाह की नजर में बुराई रे नहीं है, आपको कोई हक नहीं पहुंचता कि आप उसको क्या करें, आप उसको टॉन्ट करके उसको डिग्रेड करके उसको जलील करके आप हुमाजा और लुमाजा का शिकार हो जाएं, क्योंकि वैलुल लिकुल्ली हुमाजा लुमाजा, क्योंकि या जहन्नुम के नामों में से एक नाम है वैल, यहां बर्बादी है, तबाही है हर हुमाजा के लिए, हर लुमाजा के लिए। कुरान में ये आयत है ना कि या बनी आदम खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्ली मस्जिद, कि मस्जिद में जो है आदाब के साथ जो है वो आना चाहिए। अब अगर हम इसी आयत को मद्देनजर रखते हुए किसी साथी की इस्लाह के हवाले से उसको कहते हैं कि यार मस्जिद में तुम आते हो तो कम से कम अच्छे साफ सुथरे हुलिये में आया करो, तो वो तो उसमें शामिल नहीं है। नहीं भाई, ये तो हुक्म है, खुजू ज़ीनतकुम तो हुक्म है। जीनत मतलब है कि अच्छे कपड़े पहनने, जीनत का मतलब क्या है कि आप अच्छे कपड़े पहने, बाल बनाएं, साफ सुथरे हों, आप नीट और क्लीन होने चाहिए। आप जैसे किसी आला शख्सियत से मिलने के लिए, मुलाकात के लिए जाते हैं, कम से कम इतना तो हो, किसी महफिल में जाते हुए कपड़े आप पहनकर जाएं तो आपको शर्मिंदगी ना हो। लेकिन वो कपड़े आप गंदे से पहनकर आ जाते हैं अल्लाह से मुलाकात करने के लिए, अल्लाह को इतना डी वैल्यू किया हुआ है। अल्लाह वक़्त अन तुज़य्यन लहू, अल्लाह इस बात के ज्यादा हकदार है कि उनके लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार की जाए। किसी शख्स को देखा था मस्जिद में गंदे कपड़े पहनकर आया हुआ था, तो मैंने वो क्राइटेरिया पहले भी बता के रखा है कि खुदू ज़ीनत का मतलब है कि तुम हर मस्जिद में जाने से पहले अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं। भाई वो इमाम मस्जिद से मुलाकात के लिए थोड़ी जा रहे हैं, आप अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, वहां अल्लाह के घर में जा रहे हैं, इमाम मस्जिद के घर में थोड़ी जा रहे हैं। आप अल्लाह के घर में अल्लाह से मुलाकात के लिए जा रहे हैं, तो आप के नजदीक अल्लाह की वो हुक्मरानों का हुक्मरान है, जो आपके पास कपड़े अवेलेबल है अपनी इस्तात के मुताबिक बेहतर वो पहन के जाइए, ना कि रात के गंदा ट्राउजर हैं, रात के कपड़े जिसमें सोए हुए थे वही उठ के पहन के सलातुल फजर पर आ गए हैं, ना बाल बनाए, महबूब हकीकी से मिलने के लिए आ रहे हैं, खुशबू लगा ले, कम से कम खुशबू ना लगाते कम से कम अच्छा अपने आप को नीट क्लीन बना ले। ये साहब होंगे जब ऑफिस जाएंगे कोट टाई शाई लगाकर स्वीटेड बुइटेड होकर जा रहे हैं, और जब अल्लाह से मुलाकात के लिए आ रहे हैं, जो अहकमुल हाकिमीन है, सब ऑफिसरों से बड़ा ऑफिसर है और सब बादशाहों का बादशाह है, वो सब हुक्मरानों के पर हुक्मरान है, उससे मुलाकात के लिए आ रहे हैं, तो शलवार का एक पांचा यहां होगा हैं और एक पांचा यहां है, और एक गद्दी से टोपी पहन लेंगे। किसी महफिल में जाना, ऑफिस में पहनकर जाना पसंद ही नहीं करेंगे, लेकिन अल्लाह के सामने पहनकर जाएंगे गंदी सी हैं। ये गंदी सी टोपी जरा पहन के ऑफिस जाओ या किसी महफिल में जाओ, तो फिर हम आपसे पूछेंगे। तो इस तरीके से मसाजिद में जो टोपियां रखी होती हैं, फिर वो भी हाँ, तो वो है क्या, वो अल्लाह के साथ मजाक नहीं है तो और क्या है। और ज़ेबो ज़ीनत तो बदलती रहती है हर जमाने में, क्योंकि ये एक कल्चरल चीज है। कल्चर जो है विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होता रहता है, हाँ, कभी रिपीट भी होता है, चेंज भी होता रहता है। सो अब तो ये टोपी ज़ेबो ज़ीनत का हिस्सा ही नहीं रही है, अब ज़ेबो ज़ीनत का, हाँ, जिस शख्स की ज़ेबो ज़ीनत है तो फिर वो उसे हर जगह पहने, वो पहने जो किसी भी महफिल में वो हर वक्त पहन के जाता है, उसकी यूनिफॉर्म का हिस्सा है, उसकी वो यूनिफॉर्म का हिस्सा है। नमाज के लिए यूनिफॉर्म मतलब हाँ, वो होना चाहिए मान के क्या अलग क्या यूनिफॉर्म होता है, एक अलग फिर कपड़े बनाने चाहिए, कपड़े बनाने नहीं चाहिए,
अलग से क्यों बनाने चाहिए? क्यों पाक साफ कपड़े नहीं है? हाँ, तो जो आप ऑफिस में पहनकर जाते हैं, किसी महफिल में पहनकर जाते हैं, या किसी से मुलाकात के लिए जाते हैं, है ना, मुलाकात के लिए दोस्त भी जाते हैं, तो वही कपड़े पहने, कम से कम वो इतना तो होना चाहिए ना भाई, बहुत आला नहीं, कम से कम एक नॉर्मल तो होना चाहिए ना, ना कि बिल्कुल गंदी कैफियत में, गंदी हैत में आप आए। तो खुजू ज़ीनतकुम जो हुक्म है, ये फेल अमर इंपेरेटिव वर्ब है, खुजू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिदिन, यानी इंद कुल्लि सलातिन। सो ये तो हुक्म है। सो ऐसे हुलिये में, जिस हुलिये में आप किसी महफिल में जाना पसंद नहीं करते, ऑफिस में जाना पसंद नहीं करते, इंसान को शर्म आनी चाहिए कि वो अल्लाह के सामने ऐसे हुलिये में जा रहा है। भाई हमने घर में भी सलात पढ़ते हैं तो अपने कपड़े चेंज करते हैं, वो वाले कपड़े पहनते हैं जो बाहर पहनकर जाते हैं, जो हम समझते हैं कि हाँ किसी से मुलाकात के लिए कपड़े मुनासिब हैं, हमारे लिए काफी है, क्योंकि ये हुक्म है। बाकी सारे रंग अल्लाह ने पैदा किए हैं, जो आपको बेहतर मुनासिब लगता है कलर पहन लीजिए, अगर वो अल्लाह के हराम नहीं है तो ठीक है। कभी सोशल नॉर्म को लोग अल्लाह के हुक्म से ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं और अल्लाह के हुक्म को क्या बैक बिहाइंड डाल देते हैं, इग्नोर कर देते हैं अल्लाह के हुक्म को, जैसे अल्लाह की वैल्यू ही नहीं है। भाई अल्लाह की वैल्यू तो सबसे बढ़कर है ना, आपके सोशल नॉर्म से बढ़कर है। हमेशा ये देखें कि अल्लाह के नॉर्म्स क्या है, क्रिएटर के नॉर्म्स क्या है, उसको वैल्यू करे, अल्लाह को वैल्यू करे, तब वो अल्लाह आपको भी वैल्यू करेगा। क्यों फराज साहब, अगर मैं आपको इज्जत नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं करता, आपको वैल्यू नहीं देता, आप एक बार, दो बार, तीन बार बर्दाश्त करेंगे, उसके बाद क्या कहेंगे? कहेंगे साहब यार कितने गंदे आदमी है, मैं इनको रिस्पेक्ट करता हूं, इनसे बड़े अखलाक से, मोहब्बत से अच्छे बिहेव करता हूं, और ये साहब क्या करते हैं। सो माय डियर, अगर आपको इतनी गैरत आती है और फिर उसके बाद आप मुझे इग्नोर करते कि भाड़ में जाए, है ना, कब तक इंसान है ना, कब तक बर्दाश्त करेंगे? लिमिट है ना इंसान की बर्दाश्त करने की, भाड़ में जाए भाई। तो अल्लाह आपसे बढ़कर गैरतमंद है मेरे भाई। आप अल्लाह को डिवैल्यू करेंगे, फिर आप अल्लाह आपको वैल्यू करेंगे। आप अल्लाह से मोहब्बत नहीं करेंगे, फिर आपसे अल्लाह मोहब्बत करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके दिल में अल्लाह आपसे कितनी इज्जत करते, तो आप अपने दिल में देखिए कि आपके दिल में अल्लाह की कितनी इज्जत है, उसके कलाम की कितनी इज्जत है, उसके कलाम को कैसे रखा है, उसके कलाम के साथ कैसे बिहेव किया है, उसको कैसे सीखा है, लर्न किया है, उसको बाकी कोड बुक है, लाइफ कोड, लाइफ स्किल्स है इसके अंदर। ये लाइफ स्किल है, दिस इज अ बुक ऑफ लाइफ स्किल, लाइफ स्किल्स है। और सिर्फ वर्ल्डली लाइफ के लिए नहीं, बोथ द लाइफ स्किल्स है इसके अंदर। वो स्किल जो है अपने, वो स्किल सीखे, कोड बुक है ना, लाइफ ही कोड बुक है। सो किसी पर क्रिटिसाइज करने से, किसी पर टाउंट करने से, अच्छा हमारे यहां क्योंकि हम पढ़े हैं फॉरेन स्टूडेंट के साथ, तो हमारे यहाँ अफ्रीकन्स भी पढ़े हैं, यूरोपियंस भी पढ़े हैं हमारे साथ क्लास फेलोज, और थाईलैंड, मालदीव, इंडोनेशिया, मलेशिया के भी स्टूडेंट। अब सबका जो लोकल कल्चर होता है डिफरेंट होता है, और हर लोकल कल्चर इज वैलिड, हर लोकल कल्चर इज वैलिड अंटिल इट कॉन्ट्राडिक्ट्स डिवाइन डॉक्ट्राइन। समझ रहे हैं? ये कानून समझिएगा कि हर कल्चर जो है ना जायज है, जब तक वो अल्लाह की तालीमात से अपोज ना करे, अल्लाह की तालीमात के मुखालिफ ना हो। क्यों? कि कल्चर वेरी करते हैं, जैसे लैंग्वेजेस वेरी करती हैं हर इलाके के कल्चर। इसलिए उसूल क्या है? अल अस्लु फिल आदाती अल इबाहतु। In a culture, every culture is valid until
इट कॉन्ट्राडिक्ट द डिवाइन डॉक्ट्राइन। ओके, सो अफ्रीकन जो थे, जब हम खाना खाते साथ में, तो उनकी आदत थी कि सफेद व्हाइट चावल जो होते हैं, व्हाइट चावल के साथ केले खाते थे। वो व्हाइट चावल और साथ में केला खाते थे। तो उन्होंने कहा कि आप भी जरा ट्राई कीजिए। तो हमने भी खाते थे, क्योंकि इसमें कोई बुराई तो है नहीं है, फिर क्या हो गया, दोनों हलाल चीजें मिलाकर खा ली, अलग अलग खा ली, दैट्स इट। हमारी सोसाइटी में लोग नहीं खाते, लेकिन बुराई नहीं है, गुनाह नहीं है। सो हमने भी खाया। अब हम चले गए एक रिलेटिव के घर, तो वहां केले भी खड़े थे, व्हाइट चावल भी थे, केले भी थे, तो मैंने उसके साथ खाना शुरू किया। अब साहब, ऐसा कौन खाता है, ये कैसा खा रहे हैं? तो हम तो इसलिए जानबूझ कर, हम तो यही चेक करना चाह रहे थे, देखें इंसानियत कितनी है, हुमाजा और लुमाजा है कि नहीं है। सो भाई, पहले आप देखो कि ये गुनाह है, कोई बुराई है। जब ये गुनाह और बुराई नहीं है, सो हू द हेल आर यू, सो हू द हेल आर यू हैं? ये तुम्हारी जो सेल्फ मेड मोरालिटी है, ये अल्लाह के नजदीक इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सो लोगों को छोड़ दो, जो करना चाहते करें, until they are not contradicting divine doctrine। लोगों को छोड़ दो उनके हाल पर, जब तक के वो अल्लाह को कॉन्ट्राडिक्ट नहीं कर रहे, अल्लाह की मुखालफत नहीं कर रहे। हाँ, जब अल्लाह की मुखालफत कर रहे हैं तो अब आप उनको क्या करेंगे, एडवाइस करेंगे, एजुकेट करेंगे, ट्रेन करेंगे, कल्टीवेट करेंगे, ठीक है। वरना वो होमाजा और लमाजा में है, वरना किसमें है, वो होमाजा और लमाजा में है। फिर आप ये भी देखिए कि एक शख्स है, इस शख्स का क्राइटेरिया है क्या। तो पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट को एड्रेस करें। ये नहीं कि जो लेस इंपॉर्टेंट है उस पर तो आप क्या करें, डंडोरा पीटे हैं, उस पर क्या करें, आप उस शख्स को क्रिटिसाइज करें, टॉन्ट करें। और जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थी अल्लाह के नजदीक है, उसको आप इग्नोर कर दें। उर्दू का मुहावरा है ना कि तिनके तिनके तो चुन रहे हैं, लेकिन शतीर निकल रहे हैं, है ना। आपने देखा नहीं रिलीजियस लोगों को, जो हमारे कॉमन कल्चर का एक हिस्सा है, कि छोटी छोटी जुजवी फिकही बातों पर लड़ते मरते रहेंगे, हैं, दूसरी तरफ गुनाह के काम करते रहेंगे। हर कोई स्कूल ऑफ थॉट का लोग दूसरी जाके अल्लाह की नाफरमानी करेगा, गुनाह के काम करेगा, बस उसके लिए दीन कितना है, वो छोटी छोटी जुजवियात, उसके लिए लड़ेंगे मरेंगे, एक दूसरे से कतई रहमी करेंगे, एक दूसरे को गाली गलूच करेंगे, डी वैल्यू करेंगे, डिग्रेड करेंगे। अच्छा, एजुकेट करने में अगर हमारे अंदाज में अगर थोड़ी सी सख्ती आ जाए या टॉन्ट आ जाए, वो गलत हो जाता है। देखिए उसमें क्या है, करने वाला भी जो होता है वो कहते हैं यार बात तो ये सही कर रहा है, लेकिन जो है ना इसका अंदाज इतना जो है ना वो गलत है कि वो टीजिंग है। अच्छा, उसमें क्या करे, उसका क्या हाल है जी, उसमें देखें, मैंने कहा है ना कि एक होता है कि आप नरमी से फ्रेंडली किसी को एडवाइस कर रहे होते हैं, गाइड कर रहे होते हैं, एजुकेट कर रहे होते हैं। अगर एक शख्स आपकी नरमी को, क्योंकि इंसान की नेचर दो तरह की होती है, एक होता है वो बहुत नरमी से बात को समझ जाता है ना, अब फ्रेंडली समझ जाता है। एक इंसान होता है वो उसके अंदर सख्ती होती है, उसके मिजाज के अंदर सख्ती होती है, उसके मिजाज के अंदर जो है नुशूज होता है। नुशूज का मतलब उसके मिजाज के अंदर जो है अडॉप्ट एबिलिटी नहीं होती या फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। लाइफ स्किल एक अडॉप्ट एबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर नहीं है। मर्द भी हो सकता है और औरत भी हो सकती है,
तो जब तक उसको सख्ती से ना बताया जाए वो उसको सीरियस लेता ही नहीं है या लेती ही नहीं है। लेकिन अगर एक शख्स जो है वो आपकी बात, आप उसको समझा रहे हैं, एक बुराई से रोक रहे हैं या अच्छाई समझा रहे हैं कि इस तरह इसको करें क्योंकि अल्लाह का एक हुक्म भी है, और ये ना करें क्योंकि ये एक बुराई है, सो आपको इससे नुकसान पहुंचेगा, तो उसके अंदर क्यों अडॉप्टेबल करने, वो आपको कहेगा जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रिमाइंडर मी, मैं तो भूल ही गया था या मुझे पता ही नहीं था, थैंक यू यार, थैंक यू फॉर गाइडिंग मी। सो अगर इंसान के अंदर ये बिहेवियर आ जाए, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, अगर मुझे कोई शख्स समझाता है, मैं खुद भी, क्योंकि इंसान, जो शख्स ये समझता है ना कि अब उसको लर्निंग की जरूरत नहीं है, तो वो शख्स हमेशा जाहिल रह जाता है। और जो शख्स कहता है कि नहीं, टिल द डेथ आई नीड टू लर्न, लर्निंग इंसान की और एजुकेटिंग, यानी लर्निंग और एजुकेटिंग कभी इंसान की खत्म नहीं होती है। ह्यूमन बीइंग के अंदर ये अच्छी क्वालिटी जो अल्लाह ताला ने रखी है ना, एक लर्निंग की, खुद सेल्फ लर्निंग की, और एक दूसरों को सिखाने की, दूसरों को बताने की या रिमाइंडर करवाने की, ये अल्लाह ताला ने बेहतरीन क्वालिटी रखी है। ये ह्यूमन क्वालिटी है बेसिकली। तो मैं उसको शुक्रिया अदा करता हूं। और किसी न किसी डायमेंशन में इंसान को सीखने की जरूरत रहती है, लर्निंग की जरूरत रहती है। अच्छा भाई ये मुझे नहीं आता, फिर क्या हुआ, इट्स ओके, ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, ठीक है, जो आपको नहीं आता मैं आपको सिखा दूंगा। तो नॉलेज जो शेयर करें, आपको इस डायमेंशन में आता है, मुझे इस डायमेंशन में आता है, लेट्स हैव इट। और या फिर उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, मैं आपकी इस डायमेंशन में हेल्प करता हूं, आप मेरी इस डायमेंशन में कर दे, लेट्स हैव इट। मैं एक दफा बायोग्राफी, मुख्तलिफ लोगों की मैंने बायोग्राफी पढ़ी। सो ब्रूस ली एक मार्शल आर्टिस्ट रहा है, मैं इसकी बायोग्राफी पढ़ रहा था ब्रूस ली की। सो उसने लिखा कि मैं मुख्तलिफ जो मार्शल आर्ट के स्टाइल थे, उसके एक्सपर्ट थे, उनके पास जाता और उन्होंने कहता कि मैं आपको अपना सिखाता हूं, आप मुझे अपना सिखाइए। तो हम क्या करते थे कि मैं अपने उस नॉलेज, मार्शल आर्ट के नॉलेज को शेयर करता था। इसलिए मैं इस नतीजे पर पहुंचा, मेरी फिलॉसफी जो थी मार्शल आर्ट की वो ये थी कि वो कोई स्टाइल है ही नहीं, जीत क्वांटो। फिर उसने इसलिए इन्वेंट किया जीत क्वांटो, कि असल में मार्शल आर्ट क्या है कि वो इंसान एक क्या हो, एक हवा की तरह हो। क्योंकि मुझे लगा कि सारे अपनी अपनी जगह पर कोई ना कोई इफेक्टिव हैं, सो मैंने एक्सचेंज किया, सबसे सबका सीखा और सबको सब सिखाया भी, एक्सचेंज किया नॉलेज। सो क्या हुआ, वो ऐसे नतीजे पर पहुंचा कि उसने बहुत सारी चीज़ें लर्न की, जिस तरह आम आदमी नहीं। तो आम आदमी अपने आप को इनकम्पास रखता है, सिर्फ महदूद रखता है। तो हमेशा इबादत है हमारे यहाँ, आपको पता है ना, तालीम और ताल्लुम इबादत है। तालीम और ताल्लुम, कहते लो ये आके हमें सिखा रहा है, उनके अंदर का ना एक अकड़ जो है, हमें सिखा रहा है आकर। भाई अगर आपको आता भी है तो कहें बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्योंकि वो सामने वाला अगर सिखा रहा है तो किस लिए सिखा रहा है, खैर ख्वाही के लिए। वो तो आपका खैर ख्वाह से कहे भाई वैसे मुझे मालूम था लेकिन अच्छा किया आपने मुझे बता दिया, ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया, उसको शुक्रिया अदा करे, क्योंकि वो आपको किसी एक नुकसान से रोक रहा है और आपको एक फायदे की तरफ लेकर जा रहा है, गाइड कर रहा है। सो ह्यूमन ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। अब हम देखा है ऐसे लोग जो हुमाजा और लुमाजा करते हैं ना, जिनका क्राइटेरिया अच्छाई और बुराई का डिवाइन नहीं है, वो बड़े नैरो माइंडेड होते हैं, बड़े नैरो माइंडेड। वो चीजें बुरी है नहीं, उनको बुरा बना के बैठे रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे, ऐब निकालते रहेंगे, हैं, और जो बुरी चीजें हैं उनको प्रैक्टिस करते रहेंगे। और अब बी केयरफुल रहें, आप देखें कि ये मुआशरे में जो चीज चल रही है, आया वाकई अल्लाह के नजदीक बुरी है, क्रिएटर के नजदीक बुरी है या नहीं है। जब बुरी नहीं है तो छोड़ दें, लेट इट बी डन। बात क्लियर है कि नहीं है? वरना अगर आप हुमाजा और लोमाजा में आ गए
आप हुमाजा और लुमाजा में आ गए तो अल्लाह ताला ने कहा कि वाइलुन, तबाही है, इस शख्स के लिए तो बर्बादी है, ये सक्सेसफुल नहीं है। क्यों? ये हमेशा हुमाजा लुमाजा करता रहता है, ताना देता है, नुक्ताचीनी करता है। हाँ, फजूल के ताने, भाई है ही नहीं वो बुराई, वो बुराई है ही नहीं। उसको, उस बात को इतना बतंगड़ बना देंगे, बतंगड़ उस बात को इतना बड़ा बने, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, वो उस बात की कोई वैल्यू ही नहीं अल्लाह के नजदीक। आपने उसको इतना बड़ा बना दिया, बुरा बना दिया, पता नहीं क्या हो गया। जो बुराई अल्लाह के नजदीक बुराई है वो बुराई बड़ी है, और जो अच्छाई अल्लाह के नजदीक अच्छी है वो अच्छाई बड़ी है। याद रखिएगा। तो इंसान जो है जब अल्लाह के क्राइटेरिया पर, क्रिएटर के क्राइटेरिया पर रहता है अच्छाई बुराई के तसव्वुर में, तो क्या रहता है? ब्रॉड माइंडेड रहता है, वरना वो नैरो माइंडेड हो जाता है। अच्छा देखें, फिर एक और, ये पंजाबी है जी, और पंजाबी तो होते ही ऐसे हैं, आहो ये पंजाबी होंगे इन सारे चवल ने, ये पंजाबी हैं। अच्छा, जो लोग, मुझे ऐसा अवसर मिला कि जो लोग पंजाबी में गाली देते रहते थे, पंजाबी को बुरा भला करते रहते थे, इत्तेफाक से उनकी शादियां भी पंजाबी में ही हो गई, उनकी शादियां भी पंजाबी में ही हो गई। अल्लाह ताला ने भी लाके उनको वहीं, अच्छा तुम ये हुमादा, तुम लुमादा और लुमादा यहां बन के बैठे थे, लो अब भुगतो। अच्छा, फिर सारे बुरे लतीफे किस पर बनाए? पठानों पर बनाए। भाई वो जो बुराइयां आप पठानों के अंदर गिरवा रहे हैं, क्या किसी और कौम में नहीं है? उसको सब कर रहे हैं, आपने उनको क्यों बदनाम कर दिया? सिर्फ वो बुराई तो हर जगह एग्जिस्ट कर रही है, हर कौम में एग्जिस्ट कर रही है, वो माशरती बुराई है, वो माशरती बुराई है, वो हर जगह पर है। लेकिन आप किसी एक कौम को लेकर आप उसको क्रिटिसाइज नहीं करते थे। हर कौम में अच्छे बुरे लोग होते, याद रखिएगा। कोई, और अगर आप अच्छे हैं, फिर चाहे वो कोई सिंधी बोलने वाला है, पंजाबी बोलने वाला है, सराइकी बोलने वाला है, पश्तो बोलने वाला है, बलूची बोलने वाला है, कश्मीरी बोलने वाला है, बल्ती बोलने वाला है, गिलगती बोलने वाला है, वो अच्छा है तो आपके साथ वो बहुत अच्छा आपका दोस्त होगा। ठीक है, हमारे साथ सारे ही इलाकों से लोग पढ़े और सबकी हमने कुछ कुछ लैंग्वेज भी सीख ली। अच्छा, हमारी सिंधी सीखी आए ना, सिंधी गाना अच्छे थी, हाँ सानू पंजाबी भी होंदी है। जिमें मैं कुआन रुलाया है, इमें मैं मांगू पल पर रोसी, सराइकी भी आ जाती है, पश्तो भी आ जाती है। टूलना राजी लग लग राज से हमारे दोस्त थे, क्योंकि पश्तो बोलते थे। जो मलेशियन थे उन्होंने भी इतने जुमले सिखा दिए, आखो चिंता पाडा मऊ। सो माय डियर, कोई किसी कौम पर क्रिटिसाइज करना, उसको मजाक का निशाना बनाना, उस पर लतीफे बनाना, यह हुमाजा और लुमाजा में शामिल है। इंसान अपनी अच्छाई या बुराई की वजह से अच्छा बुरा होता है। कोई लैंग्वेज बुरी नहीं है, कोई रंग बुरा नहीं होता, क्योंकि अल्लाह ताला ने कहा है वमिन आयातिही खल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्न फी ज़ालिका लआयातिल लिल आलिमीन। अल्लाह ताला की निशानियों में से आसमान और जमीन है, यानी आसमान और जमीन का जो सिस्टम है, ये सोलर सिस्टम है और आसमान है, ये अल्लाह की निशानियों में से, जो इस बात की तरफ रेफर करता है कि इसका कोई क्रिएटर है। सिर्फ यही नहीं, अल्लाह ताला कहते हैं तुम्हारा मुख्तलिफ जुबानें बोलना और तुम्हारे मुख्तलिफ रंगों में होना, यह इस बात पर दलालत करता है कि कोई इसका क्रिएटर है, कोई तुम्हारा क्रिएटर है। इतनी बड़ी आयत है, यह निशानी है। अल्लाह ताला ने कहा आयाती खल्कुस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफु अलसिनतिकुम। वाव क्या है? वाव अताफिया है ना। और अल्लाह की निशानी में से एक निशानी तुम्हारा मुख्तलिफ जुबानें बोलना। एक प्रोटो लैंग्वेज थी आदम की एक प्रोटो लैंग्वेज थी ना, उस एक लैंग्वेज से हजारों जुबानें निकली हैं। और देखें, सबका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर जो है एक है। बीइंग ए लिंग्विस्ट में ये बात कह रहा हूं, मुख्तलिफ जुबानों को स्टडी करने का
जो मुझे एक मौका मिला बीइंग ए लिंग्विस्टिक स्टडी करते हुए, सब जुबानों का ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इनबिल्ट है, इनबिल्ट है ह्यूमन बीइंग के अंदर। चाहे जुबानें कोई भी बोले, वो इन्वेंट कर ले। मतलब एक कबीला था, कबीला बड़ा हुआ, एक कबीला वहां से कहीं और माइग्रेट कर गया, उसकी जुबान जो है आज चेंज हो गई, डायलेक्ट हुआ, फिर उसके बाद लैंग्वेज चेंज हो गई। सब जुबानें अलग अलग हैं, सब जुबानें अलग अलग हैं, लेकिन सबका ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर एक है। क्या अल्लाह की निशानी में से एक निशानी नहीं है? फिर मुख्तलिफ रंगों का होना, किसी का रंग लेके मजाक उड़ाना है, हाँ कल्लू। लोग जो है वो पंजाबी डग्गा भी कहते हैं, हाँ रांगड़े भी कह रहे होते हैं, हाँ, सारे जो है ये बुरे अल्फाज हैं, ये बुरे अल्फाज हैं भाई। हरियाणा की लैंग्वेज है ना, वो भी हरियाणा की एक लैंग्वेज है, वो भी लैंग्वेज है। आपको उसने हक दिया कि आप कहें ये कोई जुबान है, आप उसकी जुबान का मजाक उड़ाएं? वो भाई एक स्टेट थी हरियाणा, हरियाणा की एक बोलने की जुबान है, आपको हक नहीं है कि आप उसका मजाक उड़ाएं। ठीक है, अगर कोई चीज किसी को फनी लगती है तो भाई फनी लगती है तो वो अलग बात है। पंजाबी में कितनी कॉमेडी आप बोलेंगे, पंजाबी की साइड है बहुत कॉमेडियन है। हर जुबान में एक कॉमेडी और एक सीरियस, हर तरह की वो होते हैं। ठीक है, सो किसी का रंग भी ऐसा नहीं कि आप उसके ऊपर फॉल्ट निकालते रहें। ये अल्लाह ने बनाए, काला है, सांवला है, येलो है, ब्राउन है, गोरा है, सुर्ख है, ये सब रंग अल्लाह ने बनाए। अल्लाह कहते हैं अल्लाह की निशानी में से किसी को, अल्लाह कहते हैं लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को बेहतरीन सांचे पर पैदा किया है। और आप उस शख्स का मजाक नहीं उड़ा रहे, आप अल्लाह का मजाक उड़ा रहे, क्रिएटर का। भाई तुम्हारी क्रिएशन सही नहीं है, दैट्स व्हाई वी आर मेकिंग फन ऑफ इट। ये आप अल्लाह को क्या कर रहे हैं? अल्लाह का मजाक उड़ा रहे हैं। डायरेक्ट अल्लाह का नाम तो इनडायरेक्टली उस शख्स का मजाक उड़ा के, उसको उसने खुद ने बनाया है क्या? वो अल्लाह ने बनाया। किसी का मजाक उड़ाएंगे, किसी की नाक ऐसी है, किसी की आंखें ऐसी है। अच्छा, ये तो वो चीजें थी, ये बाय नेचर चीजें हैं। किसी की आंखें लेकर मजाक उड़ाएंगे, किसी की नाक लेकर मजाक उड़ाएंगे, किसी का कुछ लेकर मजाक उड़ाएंगे। भाई अल्लाह ने बनाई है, उसकी मर्जी थी, उसने जैसे चाहा बनाया, उसकी वैरायटी है, उसकी मर्जी है, उसकी वैरायटी जैसे बनाए। आपको किसने, क्या उसने खुद को तख्लीक किया है? क्रिएटर ने उसको तख्लीक किया है। हाँ, अगर वो उसको मेंटेन नहीं रख रहा है, ये है उस बुराई कि उसको अल्लाह ने दांत दी, आंखें दी, वो सफाई नहीं रख रहा है, उसको मेंटेन नहीं रखना है, ये है प्रॉब्लमेटिक। लेकिन उसकी आंखें जैसे भी अल्लाह ने बनाई है, खूबसूरत बनाई है, उसके बाल जैसे भी अल्लाह ने बनाया, खूबसूरत बनाए, उसकी नाक जैसी भी है, उसका कद जैसा भी अल्लाह ने बनाया, खूबसूरत बनाया है। तो ये ऐसी बात है नहीं कि ये आप किसी दूसरे इंसान का जीना हराम कर दे, या किसी कौम का निशाना बनाए, किसी कौम की तज़हीक करे। तो ये सब कॉन्टिनेंट के लोग, इंडियन, पाकिस्तानी, ये क्योंकि अंग्रेजों के माताहत रहे ना, गुलाम रहे हो अंग्रेजों के, तो इनको ज़हन में अभी तक वही है। किसी बच्चे का रंग ऐसा ना हो, अंग्रेज है मेरा बच्चा, अंग्रेज ले भाई, अंग्रेज ही लगता है। ये तो मैंने डायलॉग सुने हैं अपने गानों में, भाई अंग्रेज ही लगता है। मतलब इतनी, मतलब स्लेव मेंटेलिटी, मतलब इतनी स्लेव मेंटेलिटी, इतनी ज़हनी गुलामियत। तो भाई किसी का रंग काला हो, सब रंग अच्छे हैं, सब अल्लाह ने बनाए। असल चीज जो है वो आपको इंसान बनना था, अपने अंदर वो आपको अल्लाह ने दिया था अथॉरिटी का, आपने अपने आप को इंसान बनाना है। हर इंसान नहीं होता है जब तक कि वो अपने अंदर इंसानी सिफात ना लेकर आए, पैदा ना करे, अपने आप को इंसानी सिफात का खुगर ना बना ले। भाई दरख्त कितना खूबसूरत है, बेनिफिशियल है ना, लेकिन जब उस दरख्त की एक शाख, वही शाख बाहर निकलती है, आपका रास्ता ब्लॉक करती है और आपको उससे कांटे लगते हैं,
आपको गुजरने में वहां से प्रॉब्लम होती है, तो वही खूबसूरत दरख्त आपके लिए क्या बन जाता है, वबाले जान बन जाता है। फिर क्या करते हैं आप, उस शाख को काट देते हैं जो तकलीफ देने वाली है, ताकि वो दरख्त बड़ा वैल्यूएबल है कि नहीं, लेकिन अब उसकी वो ब्रांच प्रॉब्लमेटिक है। इस तरह इंसान है, तो अपने अंदर इंसानी क्वालिटीज लेकर आए, अपने आप को सिविलाइज करें, अपने आप को तहजीब और तमद्दुन के दायरे में लेकर आए, इंसानियत के दायरे में लेकर आए, इंसानियत में ढले, मोल्ड इंसानियत में। ये है वो करने के काम, ना कि आप किसी के बालों का मजाक उड़ाते रहें, किसी की आंखों का मजाक उड़ाते रहें और हुमाजा लुमाजा का शिकार हो जाए। ठीक है, सो ये है गुनाह की बात। तो ये अल्लाह ताला कहते हैं इन नफी ज़ालिका आयातिल लिल आलिमीन, इसमें निशानियां किसके लिए, पढ़े लिखे लोगों, तालीम याफ्ता लोगों के लिए, शऊर रखने वाले लोगों के लिए, अकल वालों के लिए। और जाहिल लोग हैं, जाहिल होने की अलामत यह है कि वो उन चीजों को क्रिटिसाइज करते रहेगा जो अल्लाह के नजदीक गुनाह है ही नहीं। एक शख्स से गोलगप्पे नहीं खा रहा, गोलगप्पे नहीं खाते, गोलगप्पे क्यों नहीं खाते, भाई नहीं खाता, तुम प्रॉब्लम है। इससे बड़ी बदअखलाकी क्या होगी कि एक शख्स को आप जबरदस्ती वो खिला दे वो जो खाना ही नहीं चाहता है, पहुंच दे उसके अंदर, भाई नहीं खाते, कौन से जमाने में जी रहे हो भैया, भाई नहीं खाता है। भाई बहुत सारी चीजें हैं ना, हैं बहुत सारी चीजें, आप सारे फल खा लेते हैं, बहुत सारी हलाल चीजें हैं जो आपको अल्लाह ताला ने कहा जो आपको पसंद है उसमें तो खा ले, बाकी छोड़ दें। जो हर किसी की अपनी अपनी वो पसंद है, लोगों को छोड़ दें। आप दूसरे पर मुसल्लत बन जाए, ठोंसना शुरू कर दें उसको। इंसान है क्या है, हैवान है आप, या आप शैतान है कि दूसरे इंसान को जीना हराम कर दें आप, हुमाजा और लुमाजा बन जाए आप, मतलब इतनी नैरो माइंडेडनेस है। सो बस एक बात जहन में रखा करें, आपके जहन में किसी इंसान को क्रिटिसाइज करने का ख्याल आ रहा है ना, टॉन्ट करने का, आप ये देख लें कि मैं जो बात कहने जा रहा हूं किसी के लिए सोचिए, क्या अल्लाह के नजदीक ये बुरी बात है या नहीं। अगर अल्लाह के नजदीक बुरी है तो फिर तो ठीक है, अगर अल्लाह के नजदीक छोड़ दे, लेट द पीपल लिव, जीने दे लोगों को, और सबसे अपने रिश्तों को, अपने रिश्तों को जीने दे। जिंदगी जो है अजाब मत बनाए दूसरे के लिए, ठीक है। सो ये थे हुमाजा और लुमाजा की, मैंने आपको मुख्तलिफ मिसालें दी हैं हुमाजा और लुमाजा की। अब किसी साहब के बाल गिर गए हैं तो ये गंजा है, टकला, ये टकले को देखो भाई, नेचर है, ये अल्लाह ने ऐसे ही बनाया है। मर्द एक में जाता है उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, या किसी हादसे के जैसे भी गिर सकते हैं, ये कोई बुराई है, ये बाय नेचर है, इंसान ऐसा ही। Who the hell are you? Who the hell are you making fun of? इतनी नैरो माइंडेडनेस, तो आप क्या समझते हो, आप दूध के धुले हो, आप पवित्र हो, आप बड़े सावित्र हो, हैं बीइंग ह्यूमन बीइंग। आप में पता नहीं कितने फॉल्ट होंगे जो लोगों के क्राइटेरिया के मुताबिक नहीं है। सो अल्लाह ताला ने ऐसा ही पैदा किया है, और जैसे पैदा किया है ये बाय नेचर है, सब खूबसूरत है। आपको जो हुक्म दिया गया है आप इसको मेंटेन रखें, आप इंसान बने, इंसानी सिफात अपने अंदर लेकर आए, और उन बुरी चीजों से बचें जो वाकई अल्लाह ने बुरी बनाई हैं। ये आपकी सेल्फ मेड मोरालिटी नहीं, ठीक है। सो नहीं, अभी आगे है, हम इसको यहीं खत्म करेंगे। अल्लज़ी जमा मालहु वअद्ददा, ये दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है, माल जमा करता है और जमा करके उसको गिन गिन के रखता है। कोई पैसा नहीं, पैसे के अलावा कुछ भी हो सकता है। किसी चीज को पैसा जमा करने का शौक है वो पैसे जमा करके रखता है, किसी को गाड़ियों का शौक है गाड़ियां जमा करके रखता है, किसी को टिकट का शौक है टिकट जमा करके रखता है, किसी को घड़ियां जमा करने का शौक घड़ियां जमा करके रखता है, किसी को मोबाइल जमा करने का शौक है मोबाइल जमा करके रखता है, किसी को ड्रेसेस जमा करने का शौक है ड्रेसेस जमा करके रखता है। किताबें एक लाइब्रेरी है, वो एक लाइब्रेरी है,
ठीक है, वो इल्म से इस्तिफादे का जरिया है, ठीक है। सो वो एक नॉलेज है, वो इल्म है, माल के अंदर नहीं आ रहा। यहां क्या कह रहे हैं, अल्लज़ी जमा मालन, माल की कोई भी किस्म हो सकती है। माल कॉमन है फॉर एवरी एंटिटी यू पजेस इन योर लाइफ, जो एग्जिस्ट करती है इस जमीन पर। माल की कोई भी, जमीनें भी हो सकती हैं। एक शख्स है, उसके अंदर क्रेज है कि उसे जमीनें जमा करनी है, वो क्या करेगा, इसको मजबूर करेगा, छोटा किसान होगा उसको मजबूर करके उस जमीनें भी खरीद लेगा, धमकियां देकर या कम पैसे देकर, मुझे दो क्योंकि मुझे ज्यादा माल जमा करना है, सारी जमीन मेरी होनी, मैं बड़ा चौधरी, बड़ा वडेरा मैं बन जाऊं। उसे कांटे की तरह खटकता रहेगा, इसकी जमीन भी मैं हथिया लूं किसी तरह, 2-4 पैसा देकर, है ना। जमा माल, और उसको गिनता रहता है कि मेरा माल इतना हो गया, मेरा माल इतना हो गया। सो ये कैफियत है एक 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 इंसान की, जो एक इनह्यूमन बिहेवियर का शिकार है, इनह्यूमन बिहेवियर है। माल के बारे में कोई भी किसी माल के बारे में अल्लाह ताला ने हमें जो हुक्म दिया, अल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व काना बैना ज़ालिका क़वामा, ना तो फजूल खर्ची करते हैं ना कंजूसी करते हैं, बल्कि एतदाल के साथ मॉडरेट रहते हैं। जहां जरूरत खर्च करने की करते हैं, जहां नहीं करने की जरूरत वहां नहीं करते। और माल के हमेशा 3 हिस्से करते हैं। नंबर 1, एक माल मेरी और मेरी फैमिली के लिए, ये एक्सपेंसेस हैं, मेरी और मेरी फैमिली के एक्सपेंसेस हैं, जो भी आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी एट द मोमेंट है। एक माल की किस्म क्या है, वो अल्लाह का हिस्सा है। एक माल क्या है, वो अल्लाह का हिस्सा है। तीसरा, वो मैंने सेविंग कर ली किसी इमरजेंसी के लिए, किसी बीमारी के लिए, किसी और ऐसी इमरजेंसी के लिए कुछ हिस्सा माल। तो माल के 3 हिस्से किए, एक माल खर्च करने के लिए मेरी और मेरी फैमिली के लिए एक्सपेंसेस हैं, एक माल अल्लाह का हिस्सा है और एक माल सेविंग के लिए। जो अल्लाह का हिस्सा है, उस अल्लाह किसी से क्या करते हैं, आप किसी की मेहमान नवाजी करते हैं, कोई दोस्त आ गया, कोई रिलेटिव आ गया, उसकी मेहमान नवाजी कर देते हैं। मुआशरे में कोई फकीर है, कोई मिस्कीन है, आप उसकी मदद कर देते हैं, ठीक है। कोई ज़रूरतमंद है, आप उसकी मदद कर देते हैं। अल्लाह के दीन की इकामत में कहीं ज़रूरत है फी सबीलिल्लाह, तो आप वहां वो कुछ इन्वेस्ट कर देते हैं। ये अल्लाह का हिस्सा है। तो अल्लाह का हिस्सा अल्लाह को कैसे देना है, वो अल्लाह के इन कामों में खर्च करना है, ठीक है। और एक माल, ये माल के 3 हिस्से हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने नाम बदल दिए, कुछ लोगों ने नाम बदल दिए, वो उन्होंने नाम रख दिया शाह खर्च। तो भाई नाम बदलने से कोई चीज हलाल हो जाएगी, तो इसराफ रहेगी, वो फजूल खर्ची ही रहेगी, चाहे आप उसे शाह खर्च का नाम दे दें कि वो तो बहुत शाह खर्च है भाई, बुराई को अच्छाई, हाँ बुराई को अच्छाई। भाई आप शराब का नाम रख दें व्हिस्की, वाइन, वोडका, तो क्या वो शराब नहीं रहेगी, उसकी हुर्मत खत्म हो जाएगी। आप फजूल खरीद का नाम रख दें शाह खर्ची, और फिर वो जायज हो जाएगी आपके लिए, वो हराम ही है, वो हराम ही रहेगी, वो बुराई रहेगी। तो बैलेंस करके चल रहा है, और किसी के पास स्किल नहीं है बैलेंस करने की, तो वो स्किल सीखे। अच्छा, कभी ये होता है मियाँ बीवी में कोई एक जो होता है, या तो दोनों जो होते हैं वो अल्लाह के हुक्म को फॉलो करते हैं दोनों, तो वो मॉडरेट चलते हैं। वरना कोई एक होता है वो मैनेज करके चलता है, जो भी उनके पास इनकम आती है, रिसोर्सेज आती है अर्निंग के, वो उसको वेल मैनेज करके चलते हैं, जैसे बताया मैंने आपको। और कुछ है, यहां बीवी होगी ऐसी, यहां शौहर होगा, वो वहां गोलगप्पे खा लिए, वहां ये खा लिया, वहां वो खा लिया, उनकी जुबान का चस्का ही ऐसा है, वो खरीद लिया, ख्वाहिश पूरी कर ली, बाद में एट द एंड कुछ नहीं है उनके पास, ना अल्लाह का ऐसा निकाला ना कुछ सेव किया। बाद में रोते रहेंगे हमारे पास पैसे ही नहीं है, हम तो बड़े गरीब लोग हैं, हमारे हालात बड़े तंग हैं, हमारा तो किचन नीचे चलता, बैठे रहेंगे हर वक्त कोसते रहेंगे अपने आप को, कोसते रहेंगे, हमारी गुर्बत के रोते रहेंगे बैठ के सारा दिन, हमारे हालात बड़े तंग हैं, हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। भाई अल्लाह ने जितने आपको रिसोर्सेज दिए थे, उन रिसोर्सेज में आपने किया क्या?
मैनेजमेंट स्किल क्या है कि पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस उनको करना है, फिर उसके बाद जो लेस इंपॉर्टेंट है, फिर उसके बाद लेस इंपॉर्टेंट है। बाद में लोगों के सामने रोते रहे, हमारे हालात बड़े तंग हैं, हमारा बिजनेस नहीं चल रहा, किसी ने जादू कर दिया, बांध दिया है। कोई बताओ ऐसा शख्स, कोई जादू ऐसा करने वाला कोई हो, उससे हम देखने किसी ने जादू तो नहीं कर दिया है। तो ये बातें करते रहेंगे। पहले अपने आप को देखो, पहले आपने क्या किया है। आप चल रहे हो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। इन्नल्लाह यब्सुतुर रिज़्क़ लिमन यशा व यक़दिर। किसी इंसान की जरूरत नहीं है। आप मुशरिक है अगर आप ये समझते हैं कि किसी शख्स ने मेरा रिज्क बांध दिया है, मुशरिक हैं आप मुसलमान नहीं है। फिर वो ऐसे मुसलमान है जो मुशरिक मुसलमान होता है। वमा युमिनु अक्सरुहुम बिल्लाह इल्ला वहुम मुशरिकून। बहुत सारे ईमान का दावा करने वाले, अपने आप को मुसलमान कहने वाले, मोमिन कहने वाले मुशरिक होते हैं। अल्लाह कहते हैं खुशहाली और तंदुरुस्ती, रिज्क, अल्लाह ताला ने रिज्क का कंट्रोल अपने पास रखा है। अगर इंसान के हाथ में रिज्क कंट्रोल होता है ना, तो दुनिया के पता नहीं कितने इंसान तो वैसे ही भूखे मर जाते हैं। इसलिए अल्लाह ने कंट्रोल रखा ही नहीं किसी के पास, अपने पास रखा है। चलने दो, लेट मी फिनिश। सो माय डियर, याद रखिएगा, पहले आप अपनी उन रिसोर्सेज को, इनकम को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक खर्च करना सीखे। अल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युस्रिफ़ू व लम यक़्तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। और शाखर्ची वाले नाम रख रख के आप समझे मैं सब कुछ लुटा दूं, बात को बीवियां, बात को शौहरों को जो है कोसती रहेंगी हैं, और कहीं शौहर जो है बीवियों को कोसते रहेंगे। तो जो जिसके पास मैनेजमेंट स्किल वेल हो वो घर को मैनेज करे, अपने माल को जाया ना करे। तो दो एक्सट्रीमिज्म है, एक अल्लज़ी जमा मालम अद्ददा, जिसने अपने माल को जमा कर लिया और गिन गिन के रखता है, और दूसरी तरफ ये शाखर्च है। ये शाखर्च मर्द या शाखर्च औरत है जिसके अंदर एतदाल ही नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, ताकि मैं लोगों के सामने फिर दुखड़े ना रहूं। हमारा तो बिजनेस चल रहा है, हम तो बड़े गरीब हैं, हमारे हालात बड़े बुरे चल रहे हैं। मैंने देखा सारी जिंदगी फिर वो लोग ना, वैस मियां कहां लग गए, यहां सुनिए, वो कह रहे हैं सारी जिंदगी फिर रोते ही रहते हैं। मैंने ऐसे देखा मरते वक्त तक, मैंने देखा बचपन से जिन लोगों को देखा सारी जिंदगी अपने हालात के रोने रोते रहते हैं, वो मरते वक्त भी ऐसे ही मर गए। और जब उनकी लाइफ को देखो कि उन्होंने अपनी लाइफ को मैनेज कैसे किया है, तो आप देखोगे कि उनको पैसे को मैनेज करना नहीं आता, अपनी रिसोर्सेज को मैनेज करना ही नहीं आता है। जहां जरूरत नहीं वहां भी खर्च कर रहे हैं, और जहां जरूरत है वहां खर्च नहीं करेंगे। जो जरूरत है अपनी उस पर खर्च नहीं करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो लेस इंपॉर्टेंट है वहां पर अयाशियां उनकी चल रही होंगी, फिर बाद में रोने रोते रहेंगे। हमारे तो हालात ही बड़े तंग हैं जी, हमारा तो बिजनेस नहीं चल रहा। सो नाशुक्री करने से क्या होता है कि फिर सारी जिंदगी वो नाशुक्री ही करते रहते हैं। यह सब अन्न मालाऊ अखलदा, और वो समझता है कि उसका माल उसको हमेशा जिंदा रखेगा। तो ऐसा है नहीं है भाई। दुनिया में मुझे बताएं कौन शख्स ऐसा था जो हमेशा जिंदा रहा। अगर ऐसा होता ना तो बहुत सारे लोगों की जीने की तमन्ना थी, अपनी बॉडीज को फ्रीज करवा के चले गए। आपको पता है कितने लोग जो हैं अपनी बॉडीज को फ्रीज करवा के चले गए कि अगर इंसान वो टेक्नोलॉजी हासिल कर ले जिसमें इंसानी रूह को क्या किया जाए, ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और बॉडी में, तो हम ये पैसे जो है क्या करते हैं, अपनी औलाद को वसीयत कर विल लिख कर जा रहे हैं कि हमारी बॉडी को फ्रीज कर दे और फिर हमारी बॉडी में जो है वापस से रूह डाल देना। ठीक है भाई, कर लो तुम, लेकिन रियलिटी तो रियलिटी रहेगी। कितने साल, हजारों साल तो गुजर गए इंसान की लाइफ को, हजारों साल। कुछ चीजें अल्लाह ने अपने कंट्रोल में रखी हैं, वो इंसान की कंट्रोल से बियॉन्ड है, कर ले। सो ऐसा कुछ है नहीं, उसका माल कोई जिंदा नहीं रहने वाला। जिस किसी को 60 साल, किसी को 70 साल एवरेज लाइफ है, 80 साल, उसको एट द एंड उसको इस दुनिया को छोड़ना होगा। तो देख ले
कि वो इंसान से कैसे दरिंदा बनता है अपने माल की वजह से, और इंसान से कैसे शैतान बनता है अपने माल की वजह से। तो जिसका माल जिस इंसान को दरिंदा बना दे, इंसानियत के दायरे से बाहर निकाल दे या शैतान बना दे, तो फिर उसका माल उसके लिए फितना है, फिर उसका माल उसके लिए फितना है। और फिर वो अपने माल को मैनेज करना सीखे कि क्रिएटर ने जिसने वो माल उसको दिया है उसने क्या हुक्म दिया है। सो माय डियर, माइकल जैक्सन था, शोहरत दौलत कितना कमाया है ना, डॉक्टरों की टीम एक रखी हुई थी उसने, और वो समझता कि पता नहीं वो कितने साल जिएगा, क्योंकि जो उसने अपने लिए प्लानिंग करके रखी है। एक प्लानर वो भी है ना, जिंदगी उतनी ही है, ये कंट्रोल में नहीं है इंसान के, अपनी अपनी लिमिट से ज्यादा जी नहीं सकता। जिंदगी और मौत का कंट्रोल, रिज़्क की खुशहाली और तंग दस्ती का कंट्रोल अल्लाह ताला ने अपने पास रखा है, इंसान के पास है ही नहीं। अगर मैं कहूं ऐस क्या करके रखा हुआ है? अभी तो दौलत नहीं आई, गरीब गुर्बत का मारा हुआ आदमी है, गरीबो। और मैं क्या कर रहा हूं? आपको फेसबुक पर कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे टॉन्ट कर, हुमाजा और लुमाजा लोग, ओ गरीबो है भाई। एक शख्स है, कई शख्स ऐसे हैं, बड़े स्किल वाले हैं, बड़े नॉलेज वाले हैं, बड़े मेहनती भी हैं, लेकिन उनके पास रिज़्क कितना ही है, कुछ है अंगूठा छाप है, कोई स्किल नहीं है, जीने का सलीका भी नहीं है, चौड़ बंदे ने, बकौल इनके चौड़ बंदे ने, लेकिन बहुत रिस्क है उनके पास, बहुत पैसा है। सो ये इंसान के इख्तियार में नहीं है। अगर ऐसा होता तो हर इंसान इस वक्त बिलियनियर बन चुका होता, हर इंसान बिलियनियर बन चुका होता है ना। हर इंसान चाहता है कि वो बिलियनियर बन जाए, एलन मस्क बन जाए, वो भी बिल गेट्स की तरह बन जाए। सो आप ये सिखाइए कि विद इन द अवेलेबल रिसोर्सेज, आप अपनी फील्ड में क्या बेहतर से बेहतर एक्सीलेंट कर सकते हैं, उनको मैनेज करते हुए, ताकि आप परेशानी से बच जाएं। अगली जो थीम है वो आखिरत से रिलेटेड है। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? कल्ला लौ यंबदन फिल हुतमा, नहीं, ये होतमा में फेंक दिया जाएगा जलील करके, चेहरे के बल घसीट कर इसको जहन्नुम की पुलिस जो है जहन्नुम की जेल में फेंक देगी। होतमा जहन्नुम की जेलों में से एक किस्म है जेल की। अल्लाह ने नाऊज़ बिका, वमा अदराका मा हुतमा, एंड हाउ डू यू नो दैट व्हाट इज होतमा? सो लेट्स टेल यू व्हाट इज होतमा। यू डोंट नो। होतमा के लुग़वी माना, लिंग्विस्टिक मीनिंग है तोड़ने वाली, जो इंसान को रगड़ दे, रगड़ के पीस दे, तोड़ दे, रेजा कर दे। हतमा का मतलब रगड़ दिया आपने किसी को, आपने रगेद दिया किसी को, रगेद देना किसी को, घिसाना नहीं, बस किसी को रौंद के गुजर जाना, तोड़ना, चूरा चूरा कर देना किसी को। तो ये होतमा की एक जहन्नुम की एक जेल है, जहां पर ऐसे मुजरिमों को, ऐसे क्रिमिनल्स को, जो दुनिया में बड़े रिस्पेक्टेड जाने जाते थे, जो दुनिया में बड़े रिस्पेक्टेड जाने जाते थे, आज यहां पर जहन्नुम की जेल में क्या किए जा रहे हैं? आज उनकी फैंटी लग रही है और उनकी छुतरोल हो रही है, उनकी छुतरोल हो रही है, और छुतरोल दुनिया की छुतरोल से बड़ी खतरनाक है। सो माय डियर, वी सीक द रिफ्यूज ऑफ अल अलमाइटी फ्रॉम सच ए पनिशमेंट। नारुल्लाहिल मुक़द्दा, हुतमा क्या है? वो एक ऐसी भड़कती हुई अल्लाह की आग है। अल्लाह तलियो अलल अफिदा, उस आग सिर्फ स्किन को नहीं जलाएगी, बॉडी को नहीं जलाएगी, बल्कि इंसान के अंदर पेनेट्रेट होकर उसके दिल को भी जलाएगी। उसको अपने अंदर दिल भी जलता हुआ महसूस होगा। होता है इंसान, जो इंसान नैरो माइंडेड होता है, उसने अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप ही नहीं किया है, लाइफ स्किल नहीं सीखी है, वो जब जेलस होता है, जलन आती है, कुड़न आती है, उसका दिल कैसे जल रहा होता है, अंदर जल रहा होता है कि नहीं होता है ना। तो एक और चीज बताता हूँ। हाँ, आपने वो देखा है क्या कहते हैं इसका, माइक्रोवेव? जी,
माइक्रोवेव पता है आपको कैसे जलाता है? कैसे? गर्म करता है। हाँ। माइक्रोवेव अंदर के जो पानी होता है ना, पानी, हाँ। पानी को हीटअप कर देता है। किसी भी शय के अंदर अगर पानी है ना, उसको हीटअप कर देता है, तो वो चीज अंदर से पकती है। अंदर से पकती है, बाहर से पकने के जी, वो अंदर से पकती है, अंदर से वो बाहर आती है। हाँ, ये बेहतरीन उसकी सूरत है। अगर ऐसा हो सकता है तो फिर अल्लाह ताला कहते हैं अल्लती तत्तल, जो चढ़ जाएगी या घुस जाएगी अलल अफिदा, दिलों के अंदर, इन्नहा अलैहिम उसदा, वो इस भड़कती आग से चारों तरफ से क्या होंगे? कैद होंगे, बंद होंगे। वो अंदर इस आग के अंदर बंद होंगे। उनके चारों तरफ जो चार दीवारी होगी, वो भड़कती आग की चार दीवारी होगी। फी अमदिन मुमद्ददा, और लंबे लंबे सतूनों में वो उनकी जेल होगी। लंबे लंबे सतून होंगे और उनके अंदर वो जेल होगी जहन्नुम की। होतमा उसका नाम होगा। वो किन के लिए है? ये इन हुमाजा और लुमाजा के लिए है। ये हुमाजा और लुमाजा कौन है? जिन्होंने जो बुराई नहीं थी उसको बुराई बना लिया, जो बुराई थी नहीं उसको बुराई बना लिया, और जो बुराई थी उसको जायज करार दे दिया, उसको प्रैक्टिस करते हैं, उस पर वो इग्नोर करते हैं। तो अच्छाई बुराई के क्राइटेरिया को जिन लोगों ने बदल दिया, ये कौन लोग हैं? ये हुमाजा और लुमाजा लोग हैं। और जो कंजूसी करते हैं, अपने माल को जमा करके रखते हैं, जरूरत के मुताबिक खर्च नहीं करते, या फिर बिल्कुल शाखर्च बन जाते हैं, यह सब अन्नमाल अखलदा, और वो समझते कि वो हमेशा उनको जिंदा रहना है, उनका माल शायद उनको जिंदा रखेगा, और उस अकड़ में वो दूसरों पर जुल्म और ज्यादती करते हैं, दूसरे इंसानों को हर्ट करते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये जहन्नुम जो है उन लोगों के लिए तैयार करके रखी है। सो ये 3 थीम थे। नंबर 1, ह्यूमैनिटी के इंसान को इंसान समझे, जो बुराई नहीं है खामखाई उनको टॉन्ट ना करता रहे, तानाजानी ना करता रहे, ठीक है। अपने माल को मैनेज करना सीखे, माल को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मैनेज करके सीखे, और हमेशा ये जहन में रखे कि उसको इस दुनिया से इवेंचुअली उसको इस दुनिया से जाना है। कलेक्टर नहीं बनना चाहिए। हाँ, किसी चीज का कलेक्टर ना बने। अगर कलेक्ट ही करना है कुछ तो ईमान अमले साले, ईमान और अमले साले का दौलत जमा करके रखे, ईमान अमले साले की दौलत जमा करके रखे, और उसको लोगों पर जुल्म और ज्यादती करके हैं, अपनी जुबान से लोगों को तकलीफ देकर, लोगों को अजियत पहुंचाकर उसे जाया ना करें। ईमान अमले साले की, अल्लाह की रजा की दौलत, अल्लाह की मोहब्बत, अपने अंदर कैरेक्टरिस्टिक को, इंसानी कैरेक्टरिस्टिक को भरे, अपने आप को इक्यूब करे, अपने आप को इक्यूब करे उस इंसानी सिफात के साथ, तज़किया करे अपना, तभी तो तवज़िया कॉन्सेप्ट आया है। और आखिरत पर ईमान रखे, कि आखिरत की सज़ा और जज़ा पर ईमान रखे। अल्लाह ताला हमें समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और ये स्किल्स हमें अपने अंदर पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। व अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।